जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने विचार किया, निकल पड़े। और जैसे ही अपने राज्य में निकले, हर जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुने, पर एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक कोई शूद्र गाय और बछड़े को पैरों से मारते हुए ले जा रहा। परीक्षित जी देखे तो रोने लगे, सैनिक को रोक दिए, रुको रुको रुको, अरे जिन गायों की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु इस संसार में गोपाल रूप धारण करके विचरण किए, आज उन्हीं प्रभु के धरा धाम से जाने के बाद मेरी गौ माता पर ये अत्याचार। गाय बछड़े से प्रश्न कर रही, बछड़ा गाय से प्रश्न कर रहा है, माँ आप क्यों रो रही? क्या भगवान हमें आपको छोड़ करके चले गए इसलिए रो रही? गाय कहती है, बेटा आप तो सब जानते हो फिर भी पूछ रहे। अपने हृदय की बात गाय आज संसार को बता रही है, हमें आपको बता रही है। कहती है, बेटा मैंने कभी भी जात बिरादरी नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, मैं सिर्फ हिंदुओं को दूध पिलाऊंगी। मैंने किसी में भी जात बिरादरी नहीं देखी। मैंने सबको समान रूप से दुग्ध पान कराया, सबको माँ जैसा प्यार दिया। और आज कलयुग में मुझे लोग कसाई के हाथों बेच दे रहे। महाराज कसाई क्या देगा? 10,000 देगा, 20,000 देगा? क्या आप अपनी बेटी का विवाह कर लेंगे या मकान बनवा लेंगे 20,000 में? जब तक मुझ में हिम्मत थी मैंने अपने पुत्रों को दूध पिलाया, और आज मुझ में हिम्मत नहीं रही तो मुझे कसाई के हाथों बेच दे। गाय रो अपने हृदय की बात बता रही। गाय कहती है, बेटा कोई कितना बड़ा भी डॉक्टर होगा ना, जन्म के समय माँ की मृत्यु हो जाए तो यही कहेगा इसे गाय का दूध पिला। अरे मैंने उन पुत्रों को जीवन दान दिया, आज वही पुत्र मुझे कसाई के हाथों बेच दे रहे। पर पता है कसाई क्या करता है? 7 दिन तक खौलता हुआ पानी शरीर पे डालता। गाय कहती है, मैंने इनके पास कुछ नहीं था तो मुझे छोड़ देते, मैं रोड के पत्थर बीन करके, पत्ते बीन करके, झूठे मीठे बीन करके अपने जीवन को यापन कर लेती, पर आज मुझे कसाई के हाथों बेच दे रहे। कब मैंने इसे कहा कि मुझे पशु आहार लाके खिलाओ, हरा चारा ला करके खिलाओ? अरे तेरे में हिम्मत नहीं थी तो बेटा मुझे कसाई के हाथों क्यों बेच दिया? मुझे छोड़ देता, मैं रोड के पत्ते बीन करके, घर का जूठा मीठा खा करके अपने जीवन को यापन कर लेती, पर तूने मुझे कसाई के हाथों बेच दिया। और 7 दिन तक महाराज खौलता हुआ पानी कसाई डालता है। गाय चिल्लाती है, अरे भैया कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो। पर हम इतने माया से ग्रसित हैं कि गाय माता पर ध्यान नहीं दे रहे। पर एक बात कहूं, लोग मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय कहते हैं ना कि गौ दान कर दो, गौ दान कर दो। क्यों कहते हैं? गरुड़ पुराण कभी अवसर मिले तो पढ़िए। मरने के बाद महाराज एक नदी आती है, और वो नदी वही पार कर सकता है जो गौ की सेवा किया रहे, जिसमें रक्त ही रक्त बहता। और अगर आपने गौ की सेवा किया होगा तो गाय आएगी, बेटा तूने जीवन भर मेरी सेवा किया, मेरी पूंछ को पकड़ मैं तुझे सहज ही पार करा दूं। सज्जनों एक बात कहूं, लोग घर में कुत्ता पालन करना चाहते हैं, बिल्ली को पालन करना चाहते हैं, पर गाय की सेवा कोई करना नहीं चाहता। और इन्हीं गायों के लिए भगवान गोपाल रूप धारण करके धराधाम पे आए। क्योंकि विप्रधेनु सुरसन तहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो मायापति गोपाल। आज जिन गायों के लिए मेरे प्रभु गोपाल रूप धारण किए, आज उन गायों की इस कलयुग में ये दशा है महाराज।
इसलिए आप गाय का पालन, गाय की सेवा जरूर करो जितना ही समय मिले, क्योंकि ब्रज के एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कभी अवसर मिले अपने घर गाय ना हो तो दूसरे के घर जाकर के सेवा करो। अगर आपने आपको भगवान ने उस योग्य बनाया है तो उस गौ की सेवा निमित्त उसे कुछ दो भैया, सेवा करो, क्योंकि गौ की सेवा जिस घर में होगी माई बाप, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ उस घर में कभी भी दुख आने वाला नहीं, क्योंकि गाय को माँ की उपाधि दी गई है। तो ब्रज के एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमारा माई जैसन केहू के हरे माई नहीं बा, अरे हो की माई नहीं बा, ओ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा, ओ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा। हमरा माई जैसन केहू के माई नहीं बा, हो की माई नहीं बा, ओ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा, ओ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा। बोल गौ मैया की जय हो। आपसे विचार करते हुए ताली बजाइए। माँ के ऋण से कोई ऋण हो सकता? छोटा सा बच्चा होता है, मल मूत्र त्याग देता है, तो आपने माँ को कर्ज नहीं दिया, पर ये माँ की ममता है, अपने गीले में हो जाती है, उस पुत्र को सूखे में कर देती है। मेरे फूल जैसे छोरा को कुछ हो ना, और आज उस माँ का हम अपमान कर रहे, तो संत समझाते हैं भैया, नन में से माई हमके दुधवा पियावे, नन में से माई हमके दुधवा पियावे, दुधवा पियावे माई लोरिया सुनावे, दुधवा पियावे माई लोरिया सुनावे, ओकरे दुधवा करे दुधवा जैसन कोनो, अरे मिठाई नहीं बा, ओ मिठाई नहीं बा, ओ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा, ओ अभागा होई जेकरा के माई नहीं बा। बोल गौ मैया की जय हो। गालियां तक देते हैं, जिस माँ ने अपना सब कुछ त्याग करके इतना सुंदर शरीर दिया, उस माँ को हम गाली देते हैं।
कभी सुनने को मिलता है महाराज तो बड़ा दुख है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए ये सब जानते हैं, पर समय आता है तो भूल जाते हैं। फूल जैसा छोरा जरा सी सर्दी आई खांसी आई मैया घबरा जाती है, मेरे फूल जैसे छोरा को कहा है गया। और संत बताते हैं भैया नन में से माई हमके गजरा लगावे, नन में से माई हमके गजरा लगावे, गजरा लगावे माई नजर से बचावे, गजरा लगावे माई नजर से बचावे, ओकर ममता जैसन कोनो, ओकर ममता जैसन कोनो दवाई नहीं बा, ओ दवाई नहीं बा। जिनके पास माँ है न सेवा किए हो तो आज से सुन लो, सेवा करनी है। और जिनके नहीं है वो हाथ जोड़ करके कहिए माँ अगर हमसे जीवन में कुछ अपराध हुआ हो तो हम तो पुत्र हैं, हमें क्षमा करो। तो भाव से दोनों हाथ जोड़ करके उस माँ से कहिए माँ जियो करे दुधवा जैसा कोनो दवाई नहीं बा, ओ आगा होई जकरा के माई बोल गौ मैया की। इसलिए अगर सेवा न किए रहेंगे तो आज से संकल्प लीजिए कि गौ माँ की सेवा करेंगे। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही सुना तो दौड़ और कहते हैं माँ मैं आपको जान गए, या आप साक्षात धरणी मैया हैं। बैल मैं आपको भी पहचान गया, आप साक्षात धर्म हैं। जिस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान इस धराधाम पे आए, आज उस धर्म की क्या गति हो रही है आप देख। बछड़ा धर्म का स्वरूप है, पर आज कोई अपने घर में रखना चाहता है। आजकल लोग कहते हैं वो घूम रहा है बेचारा, मारा मारा फिर रहा। तो उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। मैं एक जगह कथा कर रहा था, तो कथा समापन हुई तो एक सज्जन आए, बोले महाराज एक बात बताइए, आप भाजपा के प्रचारक हैं क्या? हमने कहा क्यों? बोले आप गौ का प्रसंग सुना रहे थे। हमने कहा भैया एक बात बताओ, भाजपा वाले ही गौ की प्रशंसा करते और अन्य पार्टी नहीं करती क्या? अरे संत का काम है कि सबको बताना कि गौ माँ की सेवा करना, इसमें कौन सी राजनीति? अरे गाय की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य तन मिला है, अगर हमने जीवों का कल्याण नहीं किया, जीवों का सम्मान नहीं किया तो जीवन बेकार है। परीक्षित जी समझ और बोले जो सूत्र पैरों से मार रहा था, परीक्षित जी ने पूछा भैया तेरा परिचय? तो हाथ जोड़ करके कहता है महाराज मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित जी ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? तो हाथ जोड़ करके बोला महाराज चक्रवर्ती राजा आप हो, पूरे भारत भूमंडल पर आपका ही अधिकार है, तो बताओ हम कहाँ जाए? परीक्षित जी को लगा हाँ ये बात तो सही है,